अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान बामुकाबला साउथ अफ्रीका के दरमियान कल एक इंतहाई अहम मैच खेला जाना है और पाकिस्तान के लिहाज से ये मैच इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल में पहुंचना है, वैसे तो पाकिस्तान टीम जिस तरह का परफॉर्मेंस दिखा रही है और जिस तरह का पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो खेल पेश कर रहे हैं, जिस तरह की उनकी आउट ऑफ द फील्ड जो है वो उनके मुतालिक खबरें आ रही हैं, तो पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है या पाकिस्तानी टीम वैसे तो सेमीफाइनल खेलने के काबिल नहीं है। हमारे खिलाड़ियों को दरमियान जो है वो आपस में कुत्तों की तरह लड़ाइयां हो रही हैं। आपस में मोहम्मद रिजवान जो है वो बाबर आजम को गालियां दे रहा है, बाबर आजम मोहम्मद रिजवान को गालियां दे रहा है, वो उसको बुरा भला कह रहा है। बाबर आजम जो है वो अगर किसी खिलाड़ी को मार पाड़ी या मोहम्मद रिजवान उसको समझा दे तो वो कहता है कि तू कौन होता है उसको समझाने वाला, मैं कप्तान हूं, मैं उसको समझाऊंगा। लेकिन खुद जब समझाने की बारी आती है तो वो दूर एक कोने में खड़ा होता है, मुंह बना के खड़ा होता है। फिर खिलाड़ियों पे इल्जाम लगा दिए जाते हैं कि ये फील्डिंग नहीं दिखा रहे, इनका ध्यान किसी और तरफ था। शहीन शाह अफरीदी से जो है वो जब बात करता है कि इमामुल हक को आपने किस वजह से रखा हुआ, तो तब बाबर आजम की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि उसका दोस्त है और इंजमामुल हक जो है वो उसका भांजा है। तो इंजमामुल हक ने बाकायदा तौर पर धमकी दी हुई है कि अगर इमामुल हक को टीम में से निकाला गया तो मैं जो है वो चीफ सेलेक्टर के ओहदे से जो है वो रिजाइन कर दूंगा। तो इस तरह की जब चीजें होंगी तो फिर पाकिस्तानी टीम का अल्लाह ही हाफिज होगा। और इतनी बड़ी शिकस्त पाकिस्तान को मिली है कि इस चीज का अजाला करना जो है वो नामुमकिन है, क्योंकि ये कोई बंदा ये एक्सपेक्ट कर ही नहीं था सकता कि पाकिस्तान की टीम जो है वो अफगानिस्तान की टीम से हार सकता है। पाकिस्तान के इतने भी दिन बुरे आ सकते हैं कि पाकिस्तान 280 प्लस रन करके अफगानिस्तान जैसी टीम से जो है वो हार जाए। ये तो पाकिस्तान की बॉलिंग वो है कि 250 भी स्कोर कर ले तो अगली अच्छी से अच्छी बैटिंग वाली भी टीम हो तो उसको ये जो आराम से चेज नहीं थे करने देते। लेकिन अफगानिस्तान ने जिस तरह 2 विकेटों के नुकसान पर जो है वो 280 प्लस रन जो है वो चेज कर लिए, तो वो एक सबके लिए जो है वो आई ओपनर था। खिलाड़ी तो अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, उनको तो पैसे मिल रहे हैं, उनको मैच फीस भी मिल रही है, उनको वर्ल्ड कप की जो इनामी रकम होगी वो भी मिल जाएगी, उनको मंथली जो पैसे मिलते हैं उनको वो भी मिल जाएंगे, पीसीबी में जो काम कर रहे हैं वो भी उनको भी पैसे मिल रहे हैं, वो भी अपनी अय्याशियां कर रहे हैं। लेकिन नुकसान एंड पे पाकिस्तान क्रिकेट का हो रहा है। और ये इस शिकस्त के बाद जो है वो लग रहा था कि अब ये, क्योंकि खबरें आ रही थी कि बाबर आजम बड़ा रो रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाड़ी जो है वो रात सारे सोए नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो प्रेस रिलीज जारी किया तो उसमें उन्होंने कहा कि हमने इंजमामुल हक और बाबर आजम को जो है वो फुल फोर्स दे दिया, फुल पावर दे दी कि आप जो करना चाहते हैं आप करें। वर्ल्ड कप के बाद जो है वो आपकी कारकर्दगी को जांचा जाएगा, अभी आपसे कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। आपने जिसको शामिल करना है आप करो, आपने जिसको टीम से निकालना आप निकालो, जिसको आपने जो है वो खिलाना खिलाओ, जिसको नहीं खिलाना ना खिलाओ। आपसे वर्ल्ड कप के बाद में पूछा जाएगा। और पाकिस्तानी आवाम से जो है वो रिक्वेस्ट की जा रही है कि ये पाकिस्तान की टीम है, ये तो इसको जो है वो आप सपोर्ट करें। पाकिस्तानी टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी, ये नेक्स्ट मैचेस में जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी, पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। तो मेरा इनसे सवाल यह कि हम तो शायद सपोर्ट करेंगे ही, हमने लाजमी शायद क्या लाजमी 100% पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करेंगे, लेकिन क्या आप ऐसे काम कर रहे हो कि जिसकी वजह से पाकिस्तानी शायकीन जो है वो पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट, पाकिस्तानी टीम जो है वो 4-4 ग्रुप बना के बैठी हुई है। बाबर आजम का अलग से ग्रुप है, शादाब खान का अलग से ग्रुप है, मोहम्मद रिजवान का अलग से ग्रुप है, शहीन शाह अफरीदी का अलग से ग्रुप है। लाहौर कलंदर शहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाने के पीछे लॉबी कर रही है। शाहिद खान अफरीदी जो है वो शहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाने के पीछे सोच रहे हैं। मोहम्मद रिजवान की लॉबी अलग काम कर रही है। शादाब खान के जो है वो सुसर जो है वो अलग शादाब खान के लिए लॉबी कर रहे हैं, उसको टीम से बाहर नहीं बिठाना चाहते। और इन सारी मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करने की जब बात की जाती तो फिर हमें भी इंतहाई दुख होता है। आप पाकिस्तान की टीम को हम लाजमी सपोर्ट करेंगे और जैसा भी खेलेगी हम सपोर्ट जरूर करेंगे। हमें तकलीफ जरूर होती है जब पाकिस्तान हारता है, लेकिन हम सपोर्ट करना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये पाकिस्तान की टीम है, ये आपकी टीम नहीं है। लेकिन आपको भी ऐसे फैसले करने चाहिए कि पाकिस्तान टीम जीते। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान ने कल इंतहाई अहम तरीन मैच खेलना है। ये मैच जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि अगर कल पाकिस्तान अगर मैच हार जाता है तो पाकिस्तान के लिए कल वर्ल्ड कप का जो है वो एंड हो जाएगा।
पाकिस्तान के वैसे ही चांसेस अब बहुत कम हो गए, तो सारे खिलाड़ियों को शर्म करनी चाहिए, उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि आप हर बंदा जो है वो अपना कप्तान बनना चाहता है। आप पाकिस्तान क्रिकेट को कहां पे ले आए हो, अब तो आप जो है वो तबाही के दहाने पे पहुंच गए। बाबर आजम का भी आज क्लिप पीसीबी ने जो है वो जारी किया है कि बाबर आजम सारे खिलाड़ियों को चेयर अप कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने एक दूसरे से कंधा मिला के चलना है, हमने अपने इख्तलाफात को बुला देना है, हमने जो है वो अच्छी क्रिकेट की तरफ तवज्जो देनी है। जब भी हम नीचे से ऊपर आते हैं तो हम जो है वो बड़ा अच्छा खेल पेश करते हैं। आपने जो माजी में अच्छा खेल पेश किया और बड़ी बड़ी टीम्स को हराया हुआ है, आप उस चीज को याद करें और कल के मैच में जो है वो जाएं और छा जाएं। तो वो मेरे ख्याल से वो छाना तो दूर की बात है, आप जब तक कल पाकिस्तान का इंतहाई अहम तरीन मैच है और उस मैच के लिए पाकिस्तान को हर चीज की पहले ही तैयारी करके बैठे होना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान के आधे खिलाड़ी प्रैक्टिस में नहीं आ रहे। जब एक तो प्रैक्टिस में बंदा तब बनाए जब खिलाड़ी जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखा रहे हो, तो फिर तो बंदा कहता है कि यार हमारी टीम बड़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो हमने जो है वो प्रैक्टिस करने की हमें जरूरत नहीं है, हम बड़ा थकावट का शिकार है तो हम जो है वो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। तो पाकिस्तान की टीम को, इन बेगैरतों को इतनी शर्म नहीं है कि आप प्रैक्टिस कर ले, अपनी शॉर्टकमिंग्स पर जो है वो प्रैक्टिस के थ्रू काबू पा लें। ये अभी भी जो है वो अपनी मन मर्जी से चल रहे हैं, अपनी मन मर्जी से खबरें लगवाते हैं कि बाबर आजम बड़ा रो रहा है और अपनी मर्जी से जो है वो खबरें लगवाते हैं कि पाकिस्तान के खिलाड़ी जो है वो रात सारी सो नहीं पाए और वो सारी रात रोते रहे और ये हो गया और वो हो गया, ताकि लोगों की हमदर्दी जो है वो हमारे साथ जुड़ जाए। तो भाईजान ये हमदर्दी तभी तक है जब तक आप वर्ल्ड कप में खेल कर वापस आए, आपको हमदर्दी का पता चल जाएगा। आप सारे खिलाड़ियों को जो है वो गंदे अंडे पड़ेंगे और आप जो खुद सेल्फ प्रोक्लेम चैंपियन बने हुए हैं ना, किंग बने हुए हैं, तो आपको आपकी औकात जो है वो पाकिस्तानी अवाम बता देगी। और इतनी घटिया प्लानिंग है, इतने लाखों करोड़ों रुपया जो है वो आप कमा रहे हैं, लेकिन आपसे जो है वो प्रॉपर हर चीज चल नहीं रही, आप प्रॉपर खिलाड़ियों को शामिल नहीं कर रहे। और अबरार अहमद के बारे में अभी तक ये नहीं पता बाबर आजम को कि मैंने उसको टीम में शामिल करना है या नहीं करना। बाबर आजम अभी तक अपने जो है वो दोस्तों को, शादाब खान को और मोहम्मद नवाज को जो है वो टीम में शामिल करने की बात कर रहे हैं। आपने उसामा मीर को कल के मैच में बात आ रही है कि 3 चेंजेस की जाएंगे, जिसमें से एक जो है वो फहर जमान की जो है वो पॉसिबिलिटी है कि वो पाकिस्तान की टीम में वापस आएंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हारिस रऊफ को जो है वो निकाल के मोहम्मद वसीम जूनियर को जो है वो खिलाया जाएगा। तो आपको खुद अंदाजा बाबर आजम को करना चाहिए कि आपने इतने घटिया खिलाड़ी जो है वो सिलेक्ट किए हुए हैं कि अगर आपका एक खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करता तो आपको जो है वो कोई दूसरा खिलाड़ी मिलता नहीं है जो आप उसकी जगह पे जो है वो खिलाओगे। इंडिया ने जो है वो मोहम्मद शामी को बेंच पे बिठाया हुआ था, उसको बेंच से उठा के बॉलिंग करवाई, वो 5 विकेटें ले गया। लेकिन क्या मोहम्मद वसीम जूनियर जो है वो हारिस रऊफ से अच्छी बॉलिंग कर लेगा? वो हारिस रऊफ से भी ज्यादा एक्सपोज होगा, वो हारिस रऊफ से भी ज्यादा मार खाएगा, वो हारिस रऊफ से भी ज्यादा चौके छक्के खाएगा और आपकी जो सिलेक्शन थी उसकी कली खुल जाएगी। और बाबर आजम जो है वो, उनको ये भी सोचना चाहिए कि क्या मोहम्मद वसीम जूनियर जो हैं वो हारिस रऊफ की वो रिप्लेसमेंट हैं भी, वो बनते भी हैं। आप जमान खान को क्यों नहीं खिला रहे जब आपको पता है मोहम्मद वसीम जूनियर जो है वो नहीं खेल सकते, आपसे एक दफा गलती हो गई है, आप उसको वर्ल्ड कप से बाहर करो। जमान खान को जो है वो 15 के स्क्वाड में शामिल कर लो और आप जो है वो किसी एक और प्लेयर को जिसको आपने खिलाना नहीं है, अगर इमाम जो है वो फिट नहीं है या इमाम परफॉर्म नहीं कर रहा और आप समझते हैं कि हमने जो है वो इमाम को अगले नेक्स्ट मैचेस में नहीं खिलाना, तो आप जो है वो जमान खान को जो है वो टीम में शामिल कर लो, आप अबरार अहमद को टीम में शामिल कर लो या किसी एक स्पिनर को, शादाब खान को कितने का आपने मौके देने हैं? आपने उसको मौके दे दे के कल के मैच में फिर शादाब खान खेले, मोहम्मद नवाज की फिर वापसी होने जा रही है और जो है वो उसामा मीर पर जो है वो तलवार चलाने की जो है वो कोशिश की जा रही है और मोहम्मद जो है वो नवाज भी कोई एक्स्ट्रा डी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे, शादाब खान भी कोई एक्स्ट्रा डी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे। लेकिन एक मैच बाहर बिठाने की बनिस्बत उनको यह किया गया कि एक मैच बाहर बिठा दिया, अब दोबारा जो है उनको टीम में शामिल किया जाएगा और उसामा मीर को बाहर किया जाएगा, क्योंकि उसामा मीर के पीछे जो है वो बड़ा नाम नहीं है, उसामा मीर के पीछे बड़ी तगड़ी सिफारिश नहीं है, उसामा मीर के जो है वो पीछे किसी बड़े क्रिकेटर का हाथ नहीं है। तो आप उसको इजिली जो है वो जैसे मक्खन में से बाल निकालते हैं ना, तो आप उसे इतने आसानी से उसको जब दिल करता है आपका जो है वो आप टीम से उठाकर बाहर फेंक दो। तो जो उसामा मीर परफॉर्म नहीं कर रहा, उसने वार्म अप में बड़ी टीम्स
के खिलाफ परफॉर्म किया था और आपने उसको ना खिलाकर उसका कॉन्फिडेंस शेक किया, आपने वो उसके कॉन्फिडेंस को जो है वो खराब किया और जो है वो आपने इस जो शुएब मलिक और मिसबाह उल हक ने कहा था कि बाबर आजम जो है वो जानबूझकर जो है वो खिलाड़ियों की जो है वो उनका कॉन्फिडेंस को खराब करते हैं, तो आपने कॉन्फिडेंस को खराब किया उसामा मीर का कि आज उससे जो है वो बॉलिंग नहीं हो रही, आज जो है वो सही लाइन और लेंथ से बॉलिंग नहीं कर पा रहा और जो उसकी हासियत थी वो मिडिल ओवर्स में विकेट्स लेने की, वो हासियत जो है वो उसकी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है। तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप अबरार अहमद को शामिल करो, आप फिर उन्हीं रेलू कट्टों के साथ जा रहे हो कि शादाब खान को हम खिला लेंगे, मोहम्मद नवाज को हम खिला लेंगे क्योंकि वो हमारे दोस्त हैं, उस तरफ से हारिस रऊफ को निकाल लेंगे और मोहम्मद वसीम जूनियर क्योंकि वो मेरा बड़ा लाडला प्लेयर है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरी जान है, वो मेरा जिगर है, उसको मैं खिला लूंगा और वो हारिस रऊफ की रिप्लेसमेंट होगा। तो वो इंशाल्लाह आपको कल के मैच में पता चल जाएगा जिस तरह का वो खेले हैं। आप दुआ कीजिए कि साउथ अफ्रीका की पहली बारी ना आए, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका की बारी पहली आ गई तो जिस तरह वो खेल रहे हैं आपके खिलाफ तो उन्हें 450 स्कोर का देना, जिस तरह की आपका बॉलिंग का लेवल है, जिस तरह वो दूसरे खिलाड़ियों को जो है वो दूसरी टीम्स को पेल रहे हैं आपके खिलाफ, तो उन्हें जो है वो आपका बुरकस बना देना आपके बॉलर जिस तरह का परफॉर्म कर रहे हैं। पाकिस्तानी टीम में अभी तक जो है वो कल अहम तरीन मैच खेलना है और बाबर आजम एंड कंपनी को अभी तक घटिया इनकी सोच है, कुत्ते की धुन की तरह जो है ये कभी सीधे नहीं हो सकते और अभी तक इनको यही नहीं पता कि हमने कौन से खिलाड़ी को खिलाना है या नहीं खिलाना। फहर जमान की मुतालिक बात आ रही है कि उनको जो है वो ओपनर एज ए ओपनर चेंज किया जाएगा, जो है वो उसामा मीर के मुतालिक एक है इनको श्योरिटी है कि हम उसको बाहर निकाल के मोहम्मद नवाज को खिलाएंगे, तो अबरार अहमद को आप क्यों नहीं खिला सकते। और जो है वो दूसरे नंबर पे हारिस रऊफ की जगह पे मोहम्मद वसीम को जूनी को ला रहे हैं। इनकी कोई प्लानिंग नहीं है, कोई जो है वो ये तैयारी नहीं करके आए। पहले तो इनने अपने सारे यारों दोस्तों को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, वो बाद में एक्सपोज हो गए हैं और बेंच पे भी जो बैठे हुए हैं वो भी सारे जो है वो रेलू कट्टे बैठे हुए हैं और जो है वो बाबर आजम को और इन कंपनी को अभी तक नहीं शर्म आ रही कि हमने कौन सा फैसला करना है और कौन सा नहीं करना। आप जमान खान को बीच में लाइए, आप अबरार अहमद को बीच में लाइए, एक बंदे को जो है इंजर्ड कर दें, उसकी टांग तोड़ दें, उसको कहे उसको बाहर निकाल दें और जमान खान और अबरार अहमद को पाकिस्तान की टीम में वापस लाएं, क्योंकि ये 4 मैचेस हैं, ये 4 मैचेस अगर आप जीतते हैं और दुआ कीजिए कि दूसरी टीम भी बुरा परफॉर्म करें तो फिर आप सेमीफाइनल में पहुंचते हैं, तो आपको ऑल इन ऑल जाना चाहिए। आपको कल का मैच जो है वो फाइनल सोचकर खेलना चाहिए, क्योंकि कल का अगर मैच जो है वो आप टीम से आपकी टीम हार गई तो फिर आपकी वर्ल्ड कप में वापसी जो है वो नामुमकिन हो जाएगी और आप जो है वो माशाल्लाह अपने बस्ते पकड़िएगा, अगले मैच फॉर्मेलिटी के लिए खेलिएगा और जो है वो आराम से वापस घर आ जाएगा। और आपको गंदे अंडे मारने के लिए लोग जो है वो बहुत तपे हुए हैं और आप बाबर आजम साहब आपको जो लाने वाले थे, आपको जो सपोर्ट करने वाले थे, मिसबाह उल हक वकार यूनुस और ये जो जिनने सरफराज अहमद को जो है वो बाहर किया था एक प्लानिंग के तहत, एक प्लॉटिंग के तहत और बाबर आजम को लाने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि अगर सरफराज अहमद को हम बाहर नहीं निकालते तो सरफराज अहमद अगर टीम में खेलता रहता है तो बाबर आजम एंड कंपनी जो है वो अपने लोगों को नहीं खिला पाएंगे, हम अपने लोगों को टीम में जगह नहीं दे पाएंगे। इमाद वसीम जिसके मुतालिक जो है वो आ रही थी खबर के ये नेक्स्ट फ्यूचर का कैप्टन है, उसको आपने मक्खन में से जिस तरह बाहर निकालते हैं उस तरह उठा के बाहर फेंक दिया और वो अभी तक मुसलसल जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है और वो बेचारा इसी चीज के लिए तरस रहा है कि मुझे पाकिस्तान की टीम की तरफ से खिला दिया जाए। जब आपकी नीयत में खोट होगा, जब आप जो है वो डिजर्विंग बंदों को नहीं खिलाएंगे और जब आप जो है वो डू और डाई मैच में भी अपने यारों का जो है वो पल्लू नहीं छोड़ेंगे तो फिर जलालत जो है वो आपके मुकद्दर में होगी। और मौजे भी उन्हीं के साथ होते हैं कि जिन जो दलेर होते हैं, जिनकी नीयतें साफ होती हैं, उनके साथ मौजे होते हैं। घटिया लोगों के साथ, घटिया जहनीत वालों के साथ और घटिया जो है वो नीयत वालों के साथ जो है वो कभी मौजे नहीं होते। उनको जो है जलालत उनका मुकद्दर होती है और आपके मुकद्दर में जो है वो जलालत ही लिखी है। जब तक आपको जो है वो सब कुछ हारने के बावजूद अब भी अगर आपको होश नहीं आ रही तो फिर मेरे ख्याल से आपको कभी भी होश नहीं आएगी। और ये भी है कि अबरार अहमद को जो है वो बाबर आजम ने अब भी खिलाने से साफ इनकार कर दिया कि नहीं जी हम इसी स्क्वाड के साथ खेलेंगे, हमने अबरार अहमद और जमान खान को नहीं लाना। तो फिर भाईजान ठीक है, आप इसी स्क्वाड के साथ खेलिए। खुद भी जलील हुई है, पाकिस्तानी की टीम को भी जलालत उठाइए और पाकिस्तानी शायकीन के भी दिल तोड़िए, हमारे मुल्क की भी बदनामी करवाइए और आप अपनी तिजोरियां जो है वो भरते रहिए। तो मैं तो डिमांड करता हूं, चले अभी वर्ल्ड कप के बाद में फिर किसी दिन बात करेंगे, इनको जो है वो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए।
बहरहाल कल के मैच की अगर बात करें तो कल के मैच में जो है वो 3 बड़ी चेंजेस होनी चाहिए। फाहर जमान खेल रहे हैं, उधर से मोहम्मद नवाज की वापसी हो रही है, ओपनिंग में इमामुल हक जो है वो रेस्ट दी जाएगी और फाहर जमान को खिलाया जाएगा। उधर से फिर शादाब खान और मोहम्मद नवाज खेलेंगे, उसामा मीर को बाहर किया जाएगा और हारिस रऊफ की जगह पे मोहम्मद वसीम जूनियर को जो है वो खिलाया जाएगा। बाकी सारी टीम वही रहेगी, फाहर जमान, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, हसन अली और मोहम्मद वसीम जूनियर और शाहीन शाह अफरीदी, ये पाकिस्तान की टीम होगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म करे, अच्छे कम्बिनेशन के साथ उतरे और पाकिस्तान अगले मैचेस जो है उनमें कमाल का परफॉर्म करे और सबको जो है वो आउट क्लास कर दे। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।